गुड इवनिंग। देखिए पिछले 2 या 3 दिन से आपकी कोई लेक्चर नहीं आया अभी तक यूट्यूब पे। उसका रीज़न ये है कि तबीयत ख़राब होने का कारण ऐसा है कि तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, अभी भी तबीयत कौन ठीक हुई थोड़ी सी। देखिए इसमें अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमने इसको छोड़ा था। याद करिए पिछला टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता है पीछे हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है कि अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, चार्ज फ्लो करेगा, अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा सा और अगर हम उसमें बेसिक्स में बात करें तो देखिए अगर करंट की डायरेक्शन की बात की जाए कि जिस टाइम पर करंट के बारे में खोज की गई थी, डिस्कवरी जिस टाइम करंट के बारे में पता चला था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन का नहीं पता होता था, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं था वहां पर। तो उस टाइम पर जब डायरेक्शन की बात की जाती थी इलेक्ट्रिक करंट की तो ये बोला जाता था जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता, जिस सर्किट में जिस और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। और कन्वेंशनली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, मतलब जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस साइड में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, और जिस साइड में उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये दोनों करंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज इस साइड में फ्लो करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस साइड में, तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जिस टाइम पर इसकी डिस्कवरी की गई थी तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जिस टाइम पर पता होता था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया था। देखिए उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसे ही चार्ज फ्लो करने लगता है, चार्ज फ्लो करेगा टाइम के साथ में, तो वहां इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। पिछले लेक्चर में हम सारा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अब ये देखिए कि उस चार्ज को फ्लो कौन करवाएगा। भाई चार्ज अपने आप तो फ्लो होगा ही नहीं, उस चार्ज को फ्लो कौन करवाता है। उस चार्ज को फ्लो या तो बैटरी करवाती है या फिर मतलब कोई भी मतलब ऐसा इक्विपमेंट होता है जो उसको फ्लो करवाता है। तो हम आज एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये कई सिंपल सा टॉपिक है। इसका क्या होता है कि मान लीजिए किसी चार्ज को हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आना है, तो जो वर्क डन करेंगे हम इन्फिनिटी, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं वो सिंपली हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये डेफिनेशन होती है कि डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए दो पॉइंट के बीच में, अगर मान लो इसको अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो ऐसे डेफिनेशन देगा, मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। अगर ए से बी पर लाने के लिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां पर चार्ज को लेके आना है, तो जो वर्क डन हम करेंगे, जो वर्क डन होगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इन दोनों के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस भी हम कह सकते हैं। क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैथमेटिकली इसका फार्मूला देखिए, मैथमेटिकली इसका फार्मूला होता है W बाई क्यू। W क्या होता है वर्क डन बटे चार्ज, V क्या हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बटे चार्ज, ये भी इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या मेन डिफरेंस होता है। अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन हम करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर किसी एक पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को लाने के लिए दूसरे पॉइंट पे यूनिट चार्ज को लेके आते हैं, जो वर्क डन हम करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, एंड उसका फार्मूला होगा W बाई क्यू। W यहाँ पर वर्क डन बटे चार्ज, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। कई बार एग्जाम में आता है, 10वीं में न्यूमेरिकल आता है छोटा की, कई बार इस पर, और +2 क्लास में दोनों में आता है V बराबर W बाई क्यू। इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। याद कीजिए हमने इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट पढ़ी थी एम्पियर, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डिफरेंस की SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में।
और 1 वोल्ट यहां रख के देखिए, वर्क डन की होती है जूल, इसकी कुलाम, तो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर कुलाम। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अगर एक डिफाइन करना है, जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, अगर यहीं पर अगर हमें बोले कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करो, बिल्कुल सिंपल है। आप मैथमेटिकली फॉर्मूला देखिए क्या है, V बराबर W/Q। तो यहाँ पर 1 वोल्ट आपको डिफाइन करना है, तो इसको 1 कर दो, वर्क डन को 1 जूल कर दो, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, यदि 1 कूलम 1 जूल कार्य किया जाए, 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल कार्य करे, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी 1 वोल्ट की। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, हमने पढ़ा था एमीटर। इसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का, ये भी कई बार पूछा जाता है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर। और एमीटर में हमने क्या पढ़ा था, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मापता है, और वोल्ट मीटर हमेशा कहां लगता है, पैरेलल लगाया जाता है, जिस जहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करना है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। टॉपिक क्या है उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार इलेक्ट्रिक करंट पे किया था। क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये, कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आई हुई भी है, +2 में भी आ जाती है, 10वीं में भी आ जाती है, दोनों में। क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। मैंने आपको पीछे भी बताया था, कभी भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या आपको दिया है और क्या निकालना है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए, भी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, ठीक है, रटना नहीं होता है क्वेश्चन को। जैसे भी पूछा हाउ मच वर्क इज डन, मतलब सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, मूविंग ए चार्ज ऑफ मतलब 2 कूलम, इसका मतलब चार्ज कितना दे दिया अपने को, 2 कूलम्स दे दिया। 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ये अपने को गिवन है, और अपने को वर्क डन निकालना है। आज ही हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है, आज ही हमने पढ़ा मैथमेटिकल फार्मूला। मैंने क्या बताया था कि आपको फार्मूले सारे आने चाहिए, फार्मूले की हमें निकालना क्या है, क्या दे रखा है। तो देखिए V बराबर W/Q होता है, तो W, अब देखो हमें निकालना क्या है, W निकालना है, V दे रखा है, Q दे रखा है, तो इसको रखेंगे W बराबर है V गुणा Q। V कितना है, देखिए V आपके पास 12 है, और चार्ज कितना है, 2, Q 2 है, 12 दूनी 24। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अब हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, कितना वर्क डन हुआ, 24 जूल, 24 जूल। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले बिल्कुल पहले बेसिक से न्यूमेरिकल करिए, फिर आप थोड़े हाई लेवल पे जा सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा पीछे जो पढ़ा है फिर से बता देता हूं कि जब हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी को, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि चार्ज जब फ्लो करने लग जाता है टाइम के साथ, तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। और हमने चार्ज इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला नोट किया था, I बराबर Q/T, चार्ज बटे टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर टाइम। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है, हमने क्या पढ़ा था, एम्पियर। ठीक है, और जैसे इसको लिखते हैं सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल आएगा, वोल्ट को भी सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल V लिखते हैं, क्योंकि वोल्ट भी एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंड्रा वोल्ट जिसे बोलते हैं। एम्पियर भी इसका मतलब क्या होता है, इसका रूल होता है, अगर कोई वैज्ञानिक का नाम है और उसको उस यूनिट को अगर आप सिंबल में लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा फिर इलेक्ट्रिक करंट को मापने का, हमने ये पढ़ लिया भाई जब चार्ज फ्लो करने लग जाए किसी कंडक्टर में तो हम कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट को ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा किस यंत्र से मापा जाता है, एमीटर से। जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर करते हैं वो होता है एमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल, क्योंकि करंट चार्ज किसी न किसी तरह से तो फ्लो करेगा ही ना, चार्ज को फ्लो कराने के लिए भी तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए किया गया वर्क डन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल किया। और पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, और इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर से। अब अगला टॉपिक जो होगा अपना वो होगा ओम्स लॉ।
जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।